हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज। आज हम करेंगे EMRS एग्जाम के लिए ICT कंप्यूटर की जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज चली हुई है, उसके लिए हम करेंगे डे 8 की फर्स्ट वीडियो। ओके, डे 8 को हम 2 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे, 2 पार्ट्स इसके कंप्लीट होंगे। तो देखिए ध्यान से, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आप किसी दस्तावेज में पेज नंबरिंग स्कीम, हेडर, फुटर, मार्जिन साइज और पेज अभिविन्यास बदलना चाहते हैं, तो आपको एक नया अनुभाग शुरू करने के लिए एक डैश बनाना होगा। आपको क्या करना है, कोई डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर पेज नंबरिंग स्कीम है, हेडर, फुटर, मार्जिन साइज और पेज अभिविन्यास आपको चेंज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, इमेज ब्रेक, पैराग्राफ ब्रेक, सेक्शन ब्रेक, बुक मार्क। तो आपको करना होगा सेक्शन ब्रेक। ओके, एक सेक्शन ब्रेक आपको बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक नाम के तहत इकट्ठे किए गए फॉर्मेटिंग आदेशों का संग्रह डैश कहलाता है। एक नाम के तहत इकट्ठे किए गए फॉर्मेटिंग आदेशों का संग्रह डैश कहलाता है। स्टाइल, शॉर्टकट, हेडर, फुटर। तो इसको हम बोलेंगे स्टाइल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी टेबल में प्राइमरी की फील्ड और दूसरे संबंधित फील्ड के बीच संबंध बनते हैं। किसी टेबल के अंदर क्या होता है, प्राइमरी की फील्ड और दूसरे संबंधित फील्ड के बीच में संबंध बनते हैं, जिसे डैश कहा जाता है। उसे हम क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की, फॉरेन की, प्राइमरी की, सुपर की। तो हम उसको बोलेंगे फॉरेन की। ओके, उसको हम बोलेंगे फॉरेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, MS वर्ड में चयनित अक्षरों को बोल्ड या अनबोल्ड करने के लिए लघु कुंजी है। जो शॉर्टकट की है हमारी MS वर्ड के अंदर, जो हमने सेलेक्ट किए हुए हैं अक्षर, उसको बोल्ड करना है या फिर अनबोल्ड करना है। उसको बोल्ड या अनबोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है, Alt + एंटर, Ctrl + B, Alt + B, Ctrl + एंटर। तो इसको हम बोलेंगे Ctrl + B। Now next question is, MS एक्सेल में एक वर्कशीट जिसे डैश भी कहते हैं, एक सारणी है जिसमें आप आंकड़े और आंकड़े के नाम प्रविष्ट करते हैं। जिसमें क्या होता है, आप आंकड़े और आंकड़े के नाम प्रविष्ट करते हैं। उस वर्कशीट को हम क्या बोलेंगे, आंकड़ों का समुच्चय, आंकड़ा कक्ष, रोम या स्प्रेडशीट। तो उसको हम बोलेंगे स्प्रेडशीट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश एक छोटा कैलेंडर है जिसे डाटा एंट्री वाले लिपिक एक तिथि प्रविष्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा कैलेंडर है जिसे क्या होता है, डाटा एंट्री जो करते हैं उसके जो लिपिक एक तिथि प्रविष्ट कर सकते हैं। किसके माध्यम से, टेक्स्ट बॉक्स, डेट पिकर, कॉम्बो बॉक्स, फॉर्म। तो ये कर सकते हैं हम डेट पिकर के नाम, पिकर के जो ऑप्शन है वो हम कर सकते हैं। डेट पिकर एक छोटा कैलेंडर माना जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी अंश के एक भाग को अंश के दूसरे भाग में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। डिलीट और रीटाइप, कॉपी और पेस्ट, कट और पेस्ट, फाइंड और रिप्लेस। तो क्या करना है, वर्ड डॉक्यूमेंट का एक छोटा सा भाग है, उसका हमने दूसरे भाग में स्थानांतरित करना है, ट्रांसफर करना है। तो हम क्या करेंगे, एक जगह से उठाकर हम दूसरी जगह उसको पेस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, कट और पेस्ट। कॉपी नहीं करना है, कॉपी करना है तो कॉपी और पेस्ट हम कर सकते हैं, लेकिन हमने एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर हमने उसको लगाना है, तो उसको बोलेंगे कट और पेस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कार्य क्षेत्र को मापन के लिए किस बार का प्रयोग करते हैं। कार्य क्षेत्र का जो मापन है उसके लिए हम किस बार का उपयोग करेंगे, रूलर बार, मेन्यू बार, टास्क बार, टाइटल बार। तो हम करेंगे टास्क बार का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, MS वर्ड 2007 में फाइल को खोलने, सेव करने एवं बंद करने से संबंधित कमांड डैश में होती है। खोलनी है, सेव करनी है, बंद करनी है, तो ये कमांड कौन से आपको ऑप्शंस में मिलेगी, कौन से मेन्यू में आपको ये कमांड मिलेगी, होम, ऑफिस बटन, न्यू, इंसर्ट। तो ये जो फाइल को खोलने, सेव करने और बंद करने की जो कमांड है वो मिलेगी ऑफिस बटन के अंदर।
ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट को हमने प्रिंट किया नहीं है लेकिन करना है, तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व हम देख सकते हैं उसको, प्रिंट प्रीव्यू। ओके, तो प्रिंट वेब पेज प्रीव्यू, प्रिंट व्यू, सेंड टू। तो डॉक्यूमेंट का हमने प्रिंट देखना है तो वो करेंगे प्रिंट व्यू से, प्रिंट व्यू से हम उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी। बोल्ड करना है हमने, कोई लाइन है उसको बोल्ड करना है, उसके जो लेटर है, अक्षर है उसके अंदर उसको बोल्ड करना है, तो हम क्या करेंगे, अल्ट प्लस बी, कंट्रोल प्लस ओ, अल्ट प्लस ओ, कंट्रोल प्लस बी। तो करेक्ट आंसर रहेगा कंट्रोल प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी डैश है। सिलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करना, सिलेक्ट कर ली है हमने कोई लाइन और उसको अंडरलाइन करना है, उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल प्लस ए, अल्ट प्लस ई, कंट्रोल प्लस यू। तो हम करेंगे कंट्रोल प्लस यू से, अंडरलाइन होगा कंट्रोल प्लस यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एमएस वर्ड में चयनित अक्षरों को बोल्ड या अनबोल्ड करने के लिए एक लघु कुंजी है। अभी हमने किया बोल्ड या अनबोल्ड करने के लिए जो हमारी शॉर्टकट की रहेगी वो रहेगी कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी। ओके, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जेपीईजी। जेपीईजी का असंक्षिप्त रूप हमने फुल फॉर्म बतानी है जेपीईजी की। इसकी फुल फॉर्म जो रहेगी वो रहेगी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये आपने लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरी लाइन में जाने के लिए, दूसरी लाइन में हमने जाना है के लिए किस की का प्रयोग होता है, कौन सी की का हम प्रयोग करेंगे, कौन सी की को हम प्रेस करेंगे, एंटर की, एस्केप की, शिफ्ट की, रिटर्न की। तो हम करेंगे एंटर की, एंटर की का हम प्रयोग करेंगे। एमएस वर्ड दस्तावेज में पेज ब्रेक के लिए लघुमार्ग कुंजी है। पेज ब्रेक के लिए, पेज ब्रेक करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या रहेगी, कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस स्मॉल बी, कंट्रोल प्लस स्मॉल पी। तो ये रहेगी पेज ब्रेक के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस स्मॉल बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ड प्रोसेसिंग में टाइटल बार में डैश होता है। वर्ड प्रोसेसिंग है उसके अंदर टाइटल बार में क्या होता है, टाइटल बार में आइकॉन्स, पेज की स्थिति, फाइल का नाम, स्टैंडर्ड ऑपरेशंस। तो उसमें होगा फाइल का नाम। वर्ड प्रोसेसिंग में टाइटल बार में क्या होता है, फाइल का नाम। जिस नाम से हम फाइल को सेव करते हैं तो वो टाइटल बार में हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक विशेषता है 2010, यह हमें बिना पढ़े किसी दस्तावेज में गलतियों को ठीक करने में मदद करता है। डैश माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक विशेषता है जिससे क्या होता है, बिना पढ़े किसी दस्तावेज में अगर गलती हो जाए तो उसको ठीक करने में हमारी हेल्प करता है। रिव्यू, ड्रॉप कैप, थेसोरिस, स्पेलिंग और ग्रामर। तो हमारी जो गलतियों को ठीक करने में हेल्प करता है वो है स्पेलिंग और ग्रामर, स्पेलिंग और ग्रामर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश में कई टैब होते हैं। डैश में क्या होता है, कई टैब होते हैं जिनमें से प्रत्येक में कमांड के कई समूह होते हैं। ऑप्शन है रिबन, एक्टिव सेल, फॉर्मूला बार, टाइटल बार। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा रिबन। रिबन में कई टैब होते हैं जिनमें से प्रत्येक में कमांड के कई समूह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एमएस वर्ड में भिन्न कहाँ से मिलेगा। भिन्न, भिन्न आपको कहाँ से मिलेगा, सिंबल टूल, इक्वेशन टूल, क्लिप आर्ट, क्रॉस रेफरेंस। तो ये भिन्न है जो हमारी फ्रैक्शन, इंग्लिश में बोलेंगे फ्रैक्शन, इसको ये मिलेगा इक्वेशन टूल से, इक्वेशन टूल से। ये मैथ का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एमएस वर्ड में किस क्रिया को पूर्ववत करने के लिए पहले जैसा, पूर्ववत पहले जैसा करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस यू। तो पूर्ववत, इसको अंडू बोलते हैं हम,
इंग्लिश में, तो इसको हम कर सकते हैं कंट्रोल प्लस जेड से उस पहले जैसा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, इनमें से कोई नहीं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमएस वर्ड की विशेषताएं क्या है? स्पेलिंग चेक, ग्राफिक्स, दोनों, इनमें से कोई नहीं। एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक का भी होता है और ग्राफिक्स भी होता है, तो दोनों ही इसकी विशेषताएं हैं। एमएस वर्ड मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी है। कुंजी मीन्स की, ओके, शॉर्टकट की। सिलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल प्लस डी। अगर एक ही बार अंडरलाइन करना तो कंट्रोल प्लस यू हो जाता है, लेकिन डबल अंडरलाइन करना है तो हमने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का यूज करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्टेड लाइन का लेफ्ट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी है। सिलेक्टेड लाइन है उसको लेफ्ट अलाइनमेंट करना है, तो मीन्स जो लेफ्ट साइड है वो कर्सर लेके जाना है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस डी, शिफ्ट प्लस एल, टैब। तो इसको बोलेंगे कंट्रोल प्लस एल। जो शॉर्टकट की रहेगी लेफ्ट अलाइनमेंट की वो रहेगी कंट्रोल प्लस एल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए, सेंटर अलाइन करना है, पहले लेफ्ट अलाइन करना था, अब सेंटर अलाइन करना है। करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस यू। तो सेंटर अलाइन में करने के लिए हम करेंगे कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमएस वर्ड 2010 का पहला मेन्यू कौन सा है? फर्स्ट मेन्यू आपने बताना है टूल्स, फाइल, पहला मेन्यू है टूल्स, फाइल, ओपन व्यू। टूल्स, फाइल, ओपन व्यू। तो पहला जो मेन्यू रहेगा वो रहेगा फाइल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमएस वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है क्या होता है? स्क्रीन जो सबसे नीचे जो दिखाई देता है हमें स्क्रीन में, उसे क्या कहा जाता है? स्टेटस बार, टाइटल बार, मेन्यू बार। टाइटल बार तो जो सबसे ऊपर होता है स्क्रीन के, उसको बोला जाता है जहाँ पर फाइल का हम नाम सेव करते हैं और नाम हमें वो दिखाई देता है, तो उसको बोलते हैं टाइटल बार। मेन्यू बार, एंड बार। तो जो सबसे नीचे स्क्रीन प्रदर्शित होती है वो होती है स्टेटस बार, उसको हम बोलेंगे स्टेटस बार। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, एमएस वर्ड के सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार को क्या कहा जाता है? अभी अभी मैंने आपको बताया जो ऊपर दिखाई देती है उसको बोलते हैं हम टाइटल बार, ओके। तो ये थे हमारे डे 8 के पार्ट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जल्दी ही हम डे 8 का पार्ट 2 लेकर आएंगे आपके सामने। अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे, ओके, तो प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you so much.